नमस्कार। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं इस नए वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं केतु महादशा की। अगर आपके लगन कुंडली में केतु 12वें भाव में स्थित हैं तो केतु की 7 वर्ष की महादशा में आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, 12वें भाव में अगर केतु है तो 12वें भाव का केतु वैसे मोक्षदायक माना जाता है, मोक्ष देता है केतु, लेकिन प्रत्येक राशि में इसका इफेक्ट है वो अलग अलग होगा। अगर आपका केतु गुरु की राशियों जैसे कि धनु राशि या मीन राशि में स्थित है, वृश्चिक राशि में स्थित है, या फिर वो आपके सिंह राशि में स्थित है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मोक्ष की तरफ अवश्य लेकर जाएगा। लेकिन बाकी जो राशियां हैं उनमें इनका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। 12वें भाव में अगर केतु है तो केतु महादशा स्टार्ट होने के पश्चात आपका जो भी लाइफ चल रहा है, जिस भी प्रकार की लाइफ में स्थिति चल रही है, उसमें आपकी कोई रुचि नहीं रहेगी। आपकी रुचियां एकदम से ख़त्म होने लगेंगी। आपके पास ऐसा हो सकता है कि आपकी जो इनकम के सोर्स हैं उनके ऊपर इसका बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे आपके खर्चे तो बहुत अधिक हो सकते हैं लेकिन आपकी इनकम काफ़ी कम रह सकती है। यहाँ केतु का स्थित होना वास्तव में आपको अकेला करेगा। आपको कोई शमशान वगैरह में जाकर कोई मंत्र जाप वगैरह या तंत्र मंत्र वाली जो क्रियाएं हैं वो करनी पड़ सकती हैं। तो केतु इस तरफ आपको काफ़ी स्पीडली लेके जाएगा। केतु 12वें भाव में है तो आपके अवचेतन मन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा महादशा के दौरान। इसलिए आपको बहुत सारी ऐसी अजीब सी फीलिंग्स आ सकती हैं आपके अवचेतन मन में, जो कि आपको किसी अन्य दशा में फील नहीं होगा। 12वें भाव का केतु अपनी महादशा में आपके सिक्स सेंस को बहुत स्ट्रांगली डेवलप करेगा। ऐसे में आप किसी का भी फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकेंगे। आप फ्यूचर की होने वाली खुद के जीवन की कोई घटना या किसी भी अन्य व्यक्ति के जीवन की कोई घटना प्रेडिक्ट कर सकेंगे। 12वें भाव का केतु अक्सर योगासन या प्राणायाम या किसी भी प्रकार से हम देखें तो वो स्वास्थ्य के प्रति इस प्रकार की क्रियाओं में आपको इन्वॉल्व करेगा। 12वें भाव का केतु है तो कुछ चिकित्सा के क्षेत्र में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा केतु आपको विदेश से जोड़ने का काम करेगा। लाइफ में आपको काफ़ी ज़्यादा अकेला करेगा और आप अकेले में बैठकर ज़्यादातर सोचना समझना, कुछ नई फीलिंग्स लाना अपने मन में और उनके बारे में ही लगातार विचार करना, ये सब करते रहेंगे। 12वें भाव का केतु आपके मन को कभी भी शांति नहीं देगा, स्थिरता नहीं देगा। इसलिए आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बेचैन रहेंगे। आप खुद से और किसी भी अन्य व्यक्ति से या अपने रिश्तेदारों से, अपने जीवन साथी से, अपने परिवार के सदस्यों से जितनी ज़्यादा उम्मीदें लगाएंगे, समझ लीजिए उतना ही ज़्यादा आप परेशान रहेंगे। तो किसी भी व्यक्ति से, इवन खुद से भी कोई ज़्यादा उम्मीद ना रखें। केतु यहाँ स्थित है तो आपका मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने का डर सबसे ज़्यादा है। अब अगर ऐसी दशा आपको मिड एज में आए, जब आप लगभग मैरिज कर रहे होते हैं या मैरिज कर ली होती है आपने, तो उस समय इसका जो इम्पैक्ट पड़ता है रिश्ते पर वो काफ़ी नेगेटिव पड़ सकता है। बट अगर किसी जातक की ऐसी दशा अर्ली एज में आ जाए, जैसे कि 15 साल की आयु में आए, 15 से 20 तक अगर आए, तो ऐसे में आप शुरुआत से ही बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। लेकिन जो आपका लाइफ का जो आगे का पार्ट होगा, केतु की दशा के बाद का जो समय रहेगा, उसको आप बहुत ही डिफरेंटली जिएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि केतु आपको अर्ली एज में ही बहुत सारे नए एक्सपीरियंसेस दे दे। लेकिन केतु दशा अगर आपको बहुत लेट एज में आ रही है, जैसे कि 40 के बाद या 45 की एज के बाद आ रही है, तो ये दशा इस एज में आपको ज़्यादा बेटर परिणाम दे सकती है, क्योंकि आप अपना जो जीवन है लगभग जी चुके होते हैं। आपने लगभग 40-45 ईयर्स का अपना अनुभव देखा होता है जीवन में, और उसके बाद आप केतु की दशा को हैंडल करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर आपको ये मिड एज में आए तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी उत्पन्न करेगा। इस प्रकार का केतु आपको वैराग्य की तरफ लेकर जा सकता है, आपको बहुत ज़्यादा ऐसे कामों में लेकर जा सकता है जैसे कोई बहुत बड़ा, जैसे दार्शनिक व्यक्ति होता है, बहुत कोई धार्मिक या आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, बहुत अच्छी कोई पर्सनैलिटी ऐसी होती है। इसके अलावा केतु दशा के दौरान आप जो ऐसे भजन है जो कि बहुत ज़्यादा धार्मिक भजन या धार्मिक गीत संगीत की तरफ भी आपको केतु लेकर जाएगा। इसी प्रकार से केतु दशा के दौरान आप कुछ बहुत ही अलग प्रकार की फीलिंग्स देखेंगे अपने मन में। इसके अलावा आपको बहुत सारे अजीब अजीब से सपने आना, आपको भूत प्रेत जैसी गतिविधियां सपने में दिखना, सर्प वगैरह दिखना,
ऐसी गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो कभी कभी आपके मन में बहुत ज़्यादा भय भी उत्पन्न करेगा ऐसा केतु। अब आप ये देखें कि केतु यहाँ कौन से साइन में है, उस भाव का स्वामी जो 12वें भाव का स्वामी है वो कैसी स्थिति में है चार्ट में। इसके अलावा ऐसा केतु आपको धार्मिक या कोई भी इस प्रकार की यात्रा के लिए बहुत लंबी दूरी की यात्रा करवा सकता है, या ऐसी यात्रा पर लेकर जा सकता है, विदेश लेकर जा सकता है। इवन विदेश में काफ़ी लंबे समय तक ऐसा केतु आपको सेटलमेंट भी दे सकता है। इस प्रकार के केतु की दशा के दौरान आप हमेशा अपने जो पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं, वैवाहिक जीवन के जो जिम्मेदारियां हैं, संतान के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, उनसे या तो बहुत ज़्यादा अलगाव फील करेंगे या उनसे बचने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा केतु बहुत ज़्यादा लोनली फील करवाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये जो जगत है, ये जो संसार है वो बिल्कुल मिथ्या है, गलत है, और सारी जो मोह माया है उसमें आपका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहने वाला है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेपरेट फील करने लगेंगे अपने सभी रिश्तेदारों से, जीवन साथी से, और जो भी आपके रिश्ते हैं, जो भी आपके निकटतम लोग हैं उनसे। ऐसी कंडीशन में वास्तव में केतु आपको वास्तविकता बताता है। हमारा जो जीवन का उद्देश्य है उसकी तरफ आपको एक्चुअल में केतु लेकर जाता है, और आपको आध्यात्मिक विकास देता है, धार्मिक विकास देता है, आपके अवचेतन मन का बहुत अधिक विकास करता है केतु अपनी महादशा के दौरान। अब केतु महादशा के दौरान अगर यहाँ केतु का संबंध मंगल से है, या फिर केतु अगर मंगल की राशियों में है, या कोई ऐसी अग्नि तत्व राशि में, आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है जहाँ पर वो आपको बहुत स्ट्रांगली ऐसी कंडीशंस की तरफ लेकर जा सकता है जहाँ पर आपके कोई सर्जरी हुई है, आपका कोई ट्रीटमेंट हुआ है, और वो ट्रीटमेंट ऐसा हुआ है जहाँ पर आपका जो रोग है उसका पता नहीं लगा, आपकी बीमारी का पता स्टार्टिंग में नहीं लगा, लेकिन बाद में उसका ट्रीटमेंट आपको करवाना पड़ गया अचानक से। इसी प्रकार से ऐसा केतु आपके स्वास्थ्य को लेकर कभी कभी बीच में भी बहुत सारी समस्याएं डेवलप कर सकता है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो केतु आपके इम्पेक्ट करेगा वो आपकी डेली लाइफ को इम्पेक्ट करेगा। केतु की दशा के दौरान बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि आप अपना जॉब बदलेंगे, अपने करियर को लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, आप योगा, प्राणायाम या इस प्रकार के क्षेत्र में भी अपना करियर चुन सकते हैं, आप धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अपना करियर चुन सकते हैं। इस प्रकार का केतु आपको धार्मिक और आध्यात्मिक क्रिएटिविटी देने का काम करेगा। केतु की दशा के दौरान आप तंत्र मंत्र या जो बहुत ही एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है या जो बहुत मिस्टीरियस वर्ल्ड है उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा आकर्षित होंगे, और ऐसे विषयों का ज्ञान आपको स्वतः ही होगा। केतु दशा के दौरान वास्तव में आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखेंगे, बहुत बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखेंगे। इसके अलावा आप सभी प्रकार के रिश्तों से अलगाव सा फील करेंगे, सभी प्रकार के रिश्तों से थोड़ा सा कटे कटे से फील करेंगे, एकदम थोड़ा सा अलग सी फीलिंग्स आपको आएंगी अपने किसी भी रिलेशनशिप को लेकर। तो ऐसे में आपके मन में कोई ऐसी जो मोह माया वाली फीलिंग है वो बचेगी नहीं। केतु यहाँ स्थित है तो वास्तव में आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, आप खुद से सवाल कर सकते हैं और आप खुद उनका जवाब ढूंढ सकते हैं अपने अंदर ही। आप वास्तविकता को जान सकेंगे, इस जगत की वास्तविकता को पहचान सकेंगे, और वास्तव में आप किस लिए जीवन जिए हैं, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, आप क्या पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं या आध्यात्मिक जीवन के पीछे दौड़ रहे हैं, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं इस लाइफ में, आपका जीवन का उद्देश्य क्या है एक्चुअल में, ये सब आपको केतु बताता है अपनी महादशा के दौरान। तो केतु की महादशा बहुत ही एक्सट्रीम दशा रह सकती है। केतु दशा में अगर अब मंगल से केतु का संबंध या किसी भी फायरी प्लैनेट से केतु का संबंध है तो ऐसे में आपको सर्जरी के लिए तैयार होना पड़ेगा, या कोई भी बड़े स्वास्थ्य इश्यू को लेकर आपको समस्या रहेगी। तो केतु की दशा कुछ ऐसी दशा आपके लिए रह सकती है।